अभी जो इस बार एग्जाम नहीं दे रहा है तो कम से कम एक पेज जरूर लिखो। जो दिन भर पढ़ता है उसको एक पेज लिखो, ठीक है। गलत सलत जो भी होता है उसको लिखो। लिख करके ना कुछ हो तो अपने से फिर पढ़ो। अपने से जब पढ़ेगा ना तो तुमको खुद लगेगा कि हम गलत लिखे। सबसे बड़ा जो चेकर होता है ना, कॉपी चेक करने वाला, वो तुम खुद है। अच्छा खराब क्या है वो खुद तुम्हारा दिल कह देगा। तो पहली बार जब आंसर लिखे थे तो ऐसे हमारे सर कटिंग कर दिए थे। तुम लोग को कटिंग हम करते कहाँ हैं, तुम लोग को और प्रोत्साहन देते हैं कि एक बार और अच्छा लिखो, एक बार और अच्छा लिखो। जितना बार ये कटिंग आएगा उतना बार ये बेहतर होते चलेगा, और एक दिन में ये आएगा नहीं, समझे। तो प्रीलिम्स तो पास कर जाएगा, इसका गारंटी है, प्रीलिम्स पास कर जाएगा, लेकिन इसका गारंटी हम नहीं ले सकते जब तक अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो कितना अफसोस वाली बात है कि कल हम दिए, एक भी यदि गलत सलत लिखेगा तब ना हम अच्छा बताएंगे। अभी मान लो एक क्वेश्चन दिया है, तुम पूरे का पूरे यदि छोड़ देगा तो 0 नंबर आएगा। यदि गलत भी लिखेगा तब ना हम बताएंगे कि तुमको यहां सुधार करना है, तुमको यहां सुधार करना है, तुम और अच्छा कर सकता है। जब हमको कॉपी नहीं मिलेगा तो हम किसको चेकिंग करेंगे, क्या चेकिंग करेंगे। और हमको आसान है जीवन में, तुम लोग को पढ़ाएंगे, ऑफिस में बैठे रहेंगे, कॉपी मिल जाएगा तो चेक करते रहेंगे। क्या गलत बोल रहे हैं, है ना। तो तुम लोग जीवन में अपना एक रूटीन बना लो कि आज जितना भी चीज हम पढ़ रहे हैं, चाहे प्री का भी तैयारी कर रहा है, तो 10 मिनट रखो कि हमको क्या करना है, अपने शब्दों के साथ खेल खेलना है। और खेल खेलना है 10 से 12 मिनट में एक पेज 2 पेज लिख करके रख लेना। नहीं कुछ आता है तो सवेरे उठो, और उठते के साथ रात में तो सोने जाएगा, जाएगा कि नहीं सोता है तुम लोग। हाँ, तो सोने से आधा घंटा पहले, है ना, क्या करो, दिन भर का दिनचर्या लिख लो। मैं प्रियांशु राज आज सुबह 5:45 में उठा। उठते के साथ ही पहला हमने मोबाइल हाथ में लिया, और मोबाइल देखने के बाद हमने यह तय किया कि आज हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन उसके लिए हम बाथरूम भी नहीं गए और सीधे बैठ गए पढ़ने के लिए, नहीं समझे। और पढ़ने के लिए जब बैठा तो लगा कि वो नाश्ता नहीं किया है, भूख लग गई थी। भूख, मम्मी भी जो है ऑफिस चली गई थी। दिन भर हम भूखे रह गए। भूखे पेट क्या होता, तो आज दिन भर हम नहीं पढ़े। और दिन भर नहीं पढ़ने के बाद जब रात में मम्मी आई, इतना खाना हमको मिल गया, इतना खाना खा लिए कि रात में हम सवेरे ही 8 बजे सो गए। यही दिन भर का दिनचर्या हो गया। तो एक लेखन शैली ये भी तो हो सकता है, नहीं समझे। तो कुछ भी चीज लिखेगा तब ना हम बताएंगे, समझे। तो इसको हम लोग डायरी ही बोलते हैं, ठीक है। वही चीज लिखना प्रारंभ करो, कोई दिक्कत है ना। तो ये चीज, अब जैसे मान लो कि सपोज काजल अब हमारी लिखेगी, काजल लिखेगी, है ना। आज सुबह जब मैं उठी, है ना, आज सुबह जब मैं उठी तो चिड़िया चहचहा रही थी, है ना। और जब मैंने आवाज सुनी, है ना, इतना मनमोहक हो गया कि, और उस चिड़िए से हमने सबक लिया, है ना। उसके बाद फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद 2 घंटे 3 घंटा हमने पढ़ा, पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद हमने ये चीज़ सीखा। उसके बाद देन आफ्टर हमने भोजन बनाया, खाना खाया, खाना खाने के बाद 2 घंटा आराम किए। शाम में कल विषहरी पूजा था, घूमने चले गए, घूम करके आए तो रात में लाइट नहीं थी, लाइट नहीं थी तो जिसके कारण हम पढ़ नहीं पाए। और पढ़ नहीं पाए तो उसमें सर की भी जो क्वेश्चन आंसर दिए थे वो लिख नहीं पाए, है ना। परिणामतः रात में हम सवेरे सो गए, नहीं समझे। तो एक लेख तो लिखोगे ना भाई, तो उसको करो, वहीं से तुम्हारा आंसर अच्छा होगा। तुम ये सोचेगा कि हमारा एक दिन आएंगे अफलातून के तरह एकदम आंसर हम सही लिखेंगे, वो कभी नहीं होगा जिंदगी में, नहीं समझे। तो एक पे जरूर लिखो, ठीक है। चले, तो सेम दोनों प्रश्न सेम है तो आप कर लोगे ना, बोलो ना, है ना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिए हैं, क्या चीज क्वेश्चन है, जो लिखने के लिए, ये क्वेश्चन तुमको ऐसे में भी पूछेगा, ऐसे में भी आ सकता है, जो क्वेश्चन तुमको हम लिखने के लिए दिए हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, 2047 तक भारत विकसित का सपना रखा गया है, विकसित का सपना रखा गया है। यह सपना, सपना विकसित का सपना रखा गया है, रखा गया है। यह सपना, यह सपना अब संरचना पर टिकी है,
अवसंरचना पर टिकी है, पुष्टि करे। अभी तो हम क्वेश्चन फॉर्मेट में दे दिए, ठीक है। अब यही क्वेश्चन तुमको निबंध में आ जाएगा। मान लो 2047 तक भारत विकसित का सपना सपना ही रह जाएगा,